सभी को नमस्कार। आइए हम पढ़ते हैं संस्कृत व्युत्सम, जो कक्षा छठी की पुस्तक है और ये यूपी बोर्ड की पुस्तक है। तो इससे पहले की क्लास में हमने 1 से 7 तक के सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं और उसके अभ्यास वाले प्रश्न भी कर लिए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अष्टम पाठ, जिसका नाम है शंकराचार्य। तो आइए हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। इसका हिंदी में व्याख्या करते हैं हम। केरल राज्यस्य पूर्णा नदी तीरे एकः ग्रामः, ग्रामस्य नाम कालंडी अस्ति। केरल राज्य के पूर्णा नदी के किनारे एक गांव का नाम कालंडी है। 788 तमे वर्ष शंकराचार्यस्य जन्म अभवत्। 788 तमे वर्ष में शंकराचार्य का जन्म हुआ। यहाँ पर अस्य लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति है, तो इसलिए यहाँ पे इसका कारक चिन्ह क्या होता है? का, के, की, रा, रे, री। अस्य पितुः नाम शिवगुरुः, इनके पिता का नाम शिवगुरु। मातुः नाम आर्याम्बा च आसीत्। च का मतलब होता है और माता का नाम आर्याम्बा था। शंकरस्य बाल्यकाले एव शिवगुरु दिवंगतः। शंकर के बाल्यकाल में ही, एव का मतलब होता है ही, शंकर के बाल्यकाल में ही शिवगुरु दिवंगत। शिवगुरु उनके पिता का नाम था, जिनका देहांत हो गया। अतः आर्याम्बा एव शंकरस्य पालनम अकरोत्। इसलिए आर्याम्बा ही शंकर का पालन किया। बाल्यकालात् एव स अतीव प्रतिभा संपन्न आसीत्। बाल्यकाल से ही, यहाँ पे से लगेगा क्योंकि पंचमी विभक्ति है, तो बाल्यकाल से ही कौन? सह का मतलब होता है वह, अतीव मतलब होता है अत्यधिक। वो क्या थे? प्रतिभा संपन्न थे। कब से थे? बचपन से ही। एक बार शंकरः स्नानाय नदी प्राविशत्। यहाँ पे स्नानाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो स्नान के लिए वह नदी में गए थे। तत्र एकः मकरः तं गृहीतवान्। उन्हें एक मगरमच्छ उनको पकड़ लिया। सह वह कौन? शंकराचार्य उच्च आक्रोशत। आक्रोशत का मतलब होता है चिल्लाना, तो वह ऊंची आवाज में चिल्लाए। माता तत् श्रुत्वा, माता उनकी आवाज को सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, नदी तटम आगच्छत्, नदी के किनारे आ गई थी। तथा शंकरः मातरम् औदत्, तभी शंकर ने माता से कहा, अम्बा, हे माता, संन्यास ग्रहणाय मह्यम अनुमति देहि। कह रहे कि मुझे संन्यास ग्रहण के लिए, यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति लगी है, तो मुझे क्या कीजिए? संन्यास ग्रहण के लिए मुझे अनुमति दीजिए। तदा एव अहम मकरात् मुक्तम भविष्यामि। तदा मतलब तभी ही, अहम का मतलब होता है मैं, मकरात मगर से मुक्त हो जाऊंगा। आर्याम्बा शंकर से संन्यासाय न इच्छति स्म। आर्याम्बा शंकर के संन्यास से वो इच्छा में नहीं थी, वो नहीं चाहती थी कि शंकर जो है वो संन्यास ले। किंतु पुत्रस्य कष्टम दृष्ट्वा, किंतु क्या किया? पुत्र के कष्ट को देखकर, दृष्ट्वा मतलब देखकर, कहती है यथा तुभ्यम रोचते तथा कुरु। कर जैसा तुम्हें अच्छा लग रहा है वैसा ही करो। इति अवदत्, ऐसा उन्होंने बोला। आगे हम देखते हैं। सघ मतलब तुरंत ही, शंकरः मकरात्, तुरंत ही शंकर क्या किए? मगरमच्छ से मुक्त हो गए। संन्यासाय अनुमति लब्ध्वा, संन्यास के लिए अनुमति पाकर, शंकरः गृहात् निर्गच्छत्, शंकर जो थे वो घर से चले गए। अष्टवर्षीय स ओंकार क्षेत्रे आचार्य गोविंद पादात ज्ञानम प्राप्तवान। जब वह, सह का मतलब कौन? वो शंकराचार्य जब 8 वर्ष के थे, तो उन्होंने ओंकार क्षेत्र में आचार्य गोविंद पाद से ज्ञान प्राप्त किया। 12 वर्षीय शंकरः संपूर्ण देशस्य पर्यटनं कृत्वा काशी प्राप्तवान। जब वह 12 वर्ष के थे शंकर,
तो वो संपूर्ण देश का पर्यटन करके, यात्रा करके वो काशी को गए। और क्या हुआ आगे देखते हैं। षोडश वर्षे स ब्रह्मसूत्रस्य भाष्यम लिखितवान। जब वह 16 वर्ष के थे तो उन्होंने ब्रह्मसूत्र नामक भाष्य लिखा। आगे देखते हैं। आदिशंकर विविधानि मधुराणि स्तोत्र काव्यानि अपि रचितवान। आदिशंकर विभिन्न प्रकार के, अनेक प्रकार के मधुराणि, मधुर स्तोत्र काव्य भी, अपि का मतलब होता है भी, की रचना की, किया। अकरोत का मतलब होता है किया। स धर्म रक्षार्थम देशस्य चतुर्दिक्षु चतुरः मठांस स्थापितवान। उन्होंने क्या किया, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, किसकी रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए देश के चारों, दिक्षु का मतलब होता है दिशाओं में, 4 मठों की स्थापना किया। केवल द्वात्रिंशे एवं वैसी शंकराचार्य ब्रह्मा भावम उपगतः। जब वो केवल 32 वर्ष के ही थे, 32 वर्ष की अवस्था में ही शंकराचार्य ने ब्रह्म भाव को मतलब प्राप्त किए, यानी वैकुंठ को उन्होंने धाम प्राप्त किया। आदि शंकराचार्य भारतवर्षस्य एक साधने किंच सनातन धर्मस्य प्रतिष्ठायाम सर्वदा स्मरणीय विद्यते। कह रहे आदि शंकरा के भारतवर्ष में एकता बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा उनकी जो है वो हमेशा स्मरणीय है। ठीक है ना। आदि शंकराचार्य भारतवर्ष की एकता को बनाए रखने के लिए और सनातन धर्म की जो प्रतिष्ठा उन्होंने किया था वो हमेशा स्मरणीय है। और ये देखिए आगे कुछ शब्द दिए हुए हैं, आप भी इसको कॉपी में लिख लीजिएगा सभी लोग। और आज की कक्षा हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। सभी को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।